वी एस माइनस आई आर एस। ठीक है, सो आई की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आई की वैल्यू को अगर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स टर्मिनल वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, आई की वैल्यू पे भी। Hello my dear students, welcome you all to the next lecture of network analysis. This is lecture number 7, voltage and current source. लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में, इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, मीन्स सर्किट के कुछ एलिमेंट्स को हमने, जो सर्किट में यूज होते हैं उसको हमने देखा था। ठीक है, अब सर्किट एलिमेंट के ही कुछ और पार्ट हैं, दैट इज वोल्टेज एंड करंट सोर्स। किसी भी सर्किट को ड्राइव करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, एक्सटर्नल एनर्जी की। तो वो एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, वोल्टेज सोर्स से मीन्स वोल्टेज सोर्स जो होगा वो किसी भी सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड करेगा आपको। सपोज ये आपका टर्मिनल है, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, और ये आपका, तो ये जो आपका टर्मिनल होगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस ये क्या करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इस वोल्टेज सोर्सेस के बहुत सारे टाइप्स हैं और उनके क्लासिफिकेशन है, वन बाय वन हम उनको देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वोल्टेज सोर्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट होता है इसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की अगर डेफिनेशन देखें हम, तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, मीन्स ये जो वोल्टेज सोर्स है हमारा, इसमें जो भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है उससे इस टर्मिनल वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो उससे इंडिपेंडेंट रहेगा। उस करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज वो क्या करेगा, हमको प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, सो टर्मिनल वोल्टेज इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो ये हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सेकेंड टाइप इसमें जो होता है दैट इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो नाम से ही क्लियर है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को हम कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सपोज हमको वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है और उसको वेरिएबल बनाना है हमको, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो समय समय पे वेरी करानी है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिपेंडेंट बनाते हैं। डिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे पास दो इसमें मेथड हैं कि या तो हम उसको करंट पे डिपेंड कराएं या फिर वोल्टेज पे डिपेंड कराएं। तो बेस्ड ऑन दिस कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके भी दो फर्दर टाइप्स होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका जो सिंबल होगा वोल्टेज सोर्स का वो कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंबल में, ये फर्स्ट जो है ए बी एंड सी, तो इसमें जो ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल, और उसके अंदर हमने पोलैरिटी दी हुई है प्लस और माइनस, और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो सिंपली जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे उनको सर्कल के ही नोटेशन से, सर्कल सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये जो पहला सिंबल है ये एक डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, तो इसमें मतलब कांस्टेंट एक डीसी सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सेकंड ये बी जो है यहाँ पे, ये एक बैटरी का सिंबल है। डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, सभी का काम वोल्टेज सप्लाई करना ही है। सो बैटरी का सिंबल है, बैटरी वोल्टेज सोर्स। और थर्ड जो है इसमें, दिस इज, यहाँ पे ये एसी साइन बना हुआ है, यहाँ पे मीन्स टाइम वेरिंग ये वोल्टेज सोर्स रहेगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ये सिनुसॉइडल यहाँ पे प्लेसमेंट करके, तो इसको हम बोलेंगे एसी वोल्टेज सोर्स और टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स। तो ये तीनों की तीनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस के नोटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डीसी, बैटरी सोर्स एंड एसी सोर्स। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नोटेशन है ये डिफरेंशिएट करने के लिए, इंडिपेंडेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए हम डायमंड शेप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अब इसमें देखिए, अब हम इसको बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या तो करंट पे डिपेंड करेगा या वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दिस, ये जो करंट सोर्स यहाँ पे पहला जो करंट सोर्स आपको दिख रहा है, ठीक है, दैट इज ए, ये यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किसी पर्टिकुलर Vx वोल्टेज पे। ये Vx वोल्टेज कहीं का भी वोल्टेज हो सकता है सर्किट में, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस, किसी टर्मिनल के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उस पे ये डिपेंड करेगा। उसकी वैल्यू वेरी करेगी तो ये भी वेरी करेगा। ठीक है, और k जो है यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है, मतलब जिस पर्टिकुलर डिजाइन से आपने बनाया हुआ है, जिस एलिमेंट से आपने बनाया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा ये k की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स है ये डिपेंड कर रहा है इस करंट पे। ठीक है, Ix करंट पे, ये Ix किसी भी ब्रांच का करंट हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा सर्किट के किस पर्टिकुलर जगह का ये करंट है। ठीक है, और R इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो डायमंड शेप से इसको नोटेशन देंगे हम, और इसको हम देंगे सर्कल से। ठीक है, और ये दो तरह का होगा, ये दो तरह का, तो इसके बेसिस पे इसके भी दो हम टाइप्स लिख सकते हैं। तो ए जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, और सेकंड जो है आपका करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। करंट से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्टेज की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं, सो करंट कंट्रोल्ड। तो ये हो गया आपका सिंबल उसके लिए, और उसके जो क्लासिफिकेशन है और उसके टाइप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं करंट सोर्सेस के बारे में, करंट सोर्सेस के बारे में। ठीक है, करंट सोर्सेस के बारे में। सो द नेक्स्ट इज करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स को भी सिमिलरली हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो होगा, करंट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इट। उस पर्टिकुलर करंट सोर्स के अक्रॉस कुछ जो भी वोल्टेज होगा उस पे उसके करंट की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। और सिमिलरली डिपेंडेंट करंट सोर्स जो होगा ये कंट्रोल्ड करंट सोर्स कहलाएगा, और किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज से या करंट से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमको क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल ऑफ नोटेशन। तो सिंपली इंडिपेंडेंट सोर्सेस को ऐसे ही सर्कल साइन में, बट यहाँ पे जैसे अपने उसमें पोलैरिटी को शो किया था प्लस माइनस को, यहाँ पे आपको एरो बनाना जरूरी है करंट सोर्सेस में। ठीक है, कि किस तरफ से करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए आपको एरो से रिप्रेजेंट करना इसमें जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड शेप में हम डिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे पहला वाला जो है ये इस Ix वोल्टेज पे, Ix करंट पे डिपेंड कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, और ये जो है ये वोल्टेज Vx पे डिपेंड कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है, इसके दो जो टाइप होंगे, ए इज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, and second one is voltage controlled current source. ठीक है, so this is the classification of current source. अब further इसका और क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन करंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस का। ओके, so the next classification of voltage source is ideal voltage source and practical voltage source. ठीक है, तो बेसिकली हम क्राइटेरिया जो बना रहे हैं क्लासिफिकेशन का, वो बना रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज को। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज के बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल करंट। ठीक है, कोई भी मतलब करंट फ्लो हो रहा हो उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा, टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। और
इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो होगा। मीन्स वोल्टेज सोर्स के इंटरनली अगर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस है, जनरली वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है और करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो रहेगा ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक। तो यहाँ पे आइडियल के केस में टर्मिनल वोल्टेज जो आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे हमने एक लोड कनेक्ट किया है और इस पर्टिकुलर टर्मिनल के अक्रॉस हम यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वोल्टेज V जो है ये किसके इक्वल हो रहा है, VS के इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो V इक्वल्स टू VS, और करंट का कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे V के एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, मीन्स I पे डिपेंड नहीं करेगा वो, ठीक है, I से इंडिपेंडेंट रहेगा। और सिंपली इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक यहाँ पे ये एक सिंपल डीसी वैल्यू जैसा होती है उस तरीके का, ये यहाँ पे कांस्टेंट एक वैल्यू मिलेगी हमको। V की वैल्यू, आप I की वैल्यू कुछ भी रखिए, V की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, VS मिलेगी। सो दिस इज अबाउट आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसमें जीरो होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस या सोर्स रेजिस्टेंस भी कई बार इसको बोला जाता है, सोर्स रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब ये जो नोटेशंस हैं इसके, VS यहाँ पे सोर्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, V जो है टर्मिनल वोल्टेज को, I जो है टर्मिनल करंट को, और RS जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आ गई V की वैल्यू VS के इक्वल आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इसका, इंटरनली जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू हमारे पास रहेगी, ठीक है। सो VS पे यहाँ पे देख सकते हैं, VS के साथ ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस RS कनेक्टेड है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने इसको सोर्स रेजिस्टेंस के नाम से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और यहाँ पे इसके अक्रॉस हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे हमने लोड को कनेक्ट किया। तो यहाँ पे जब ये एक्सप्रेशन हम बनाएंगे, सो V इक्वल्स टू आएगा VS माइनस IS RS, ठीक है। तो देख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, अगर इसकी वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूं, ठीक है, दैट इज, सॉरी, दिस इज IRS, दिस इज IRS, VS माइनस IRS, ठीक है। सो I की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू, I की वैल्यू को अगर डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स टर्मिनल वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, I की वैल्यू पे। VS तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, RS भी कांस्टेंट रहेगा, बट I पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड ऑन टर्मिनल करंट, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने RS से रिप्रेजेंट किया है इंटरनल रेजिस्टेंस को। सो दिस इज अबाउट आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे जैसे उसका कर्व हमने देखा, इसका भी कर्व देख सकते हैं यहाँ पे। एक्स एक्सिस में हमने करंट को लिया और वाई एक्सिस में वोल्टेज को। तो I इक्वल टू जीरो पे, I इक्वल टू अगर हम जीरो रखते हैं तो V की वैल्यू क्या आ रही है, VS आ रही है, ठीक है। और V इक्वल टू अगर जीरो रखेंगे हम तो I की वैल्यू आएगी VS बाई RS। तो उसके बेसिस पे हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये जो आ रहा है इसका स्लोप क्या आ रहा है, माइनस RS के इक्वल आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं। तो किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का जो कर्व होगा वो इस तरीके का मिलेगा आपको, ठीक है। वहां पे जो भी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे उसका स्लोप डिसाइड होगा। सो दिस इज अबाउट आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू के बेसिस पे कई बार पूछा है ये, या PSU वगैरह एग्जाम्स में भी कई बार स्मॉल क्वेश्चंस में, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में कई बार आता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल करंट होता है, ये डिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल करंट, और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नॉन जीरो होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे ये इसका कर्व है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज सोर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं करंट सोर्स के बारे में, करंट सोर्स के बारे में, करंट सोर्स का क्लासिफिकेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू द करंट सोर्स, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ करंट सोर्स, दैट इज आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जैसे कि हमने वोल्टेज सोर्स के केस में देखा वैसे ही यहाँ पे देखते हैं। सो आइडियल करंट सोर्स के केस में जो फर्स्ट पॉइंट है, टर्मिनल करंट इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है।
टर्मिनल करंट जो होगा, जो ये टर्मिनल करंट आई है, ये इस टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। टर्मिनल करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जनरली करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। तो अगर ये आइडियल करंट सोर्स है, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स है, तो ये एक ओपन सर्किट की जैसा ट्रीट हो रहा है, दैट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो आइडियल करंट सोर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक। आई जो है यहाँ पे टर्मिनल करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई एस जो है वो सोर्स करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वी जो है टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें हम देखेंगे आर एस जो है ये सोर्स रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का जो इक्वेशन आएगा, अब सिंपली यहाँ देख सकते हैं कि इस सोर्स से जो करंट जा रहा है वही करंट यहाँ पे सेम करंट है जो टर्मिनल पे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू आई एस होगा, ठीक है, I इक्वल्स टू आई एस। और I इक्वल्स टू आई एस का ग्राफ सिंपली I की, आप V की वैल्यू को कुछ भी रखें, I की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, दैट इज आई एस पे फिक्स वैल्यू रहेगी इसकी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे देखते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, आई एस के पैरेलल में यहाँ पे देख सकते हैं एक सोर्स रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है जो कि एक फाइनाइट वैल्यू का है, ठीक है, फाइनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट वैल्यू है। और यहाँ पे ये कंबाइंड रूप से, मतलब ये जो टोटल आपका जो ये है, ये आपके करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब है ना। और यहाँ से ये जो करंट टर्मिनल करंट ये निकलेगा, ठीक। तो आई की वैल्यू जो आएगी वो डिपेंड करेगी कि इसके इस पर्टिकुलर आर एस में जो ड्रॉप है उसके बेसिस पे ये कितने करंट को वो कर रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है, ठीक। तो आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। सो टर्मिनल करंट डिपेंड ऑन टर्मिनल वोल्टेज। यहाँ पे आर एस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी वोल्टेज, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो आई का जो एक एक्सप्रेशन आएगा, ये आई जो है ये आउटगोइंग करंट है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। आई एस जो है इस नोड पे अगर देखें हम, तो आई एस जो है यहाँ पे इनकमिंग करंट है। और इस पर्टिकुलर ब्रांच का अगर हम करंट देखना चाहें तो यहाँ का ओम्स लॉ से हम देख सकते हैं यहाँ का वोल्टेज कितना हो रहा है, वी हो रहा है। सो वी बाई आर एस इज द करंट, ये यहाँ से जो करंट आएगा वो। तो आई का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू आ जाएगा आई एस माइनस वी बाई आर एस, ठीक है, I इक्वल्स टू आई एस माइनस वी बाई आर एस। ये V बाई आर एस जो करंट होगा वो यहाँ पे फ्लो होगा, ये V बाई आर एस, ठीक है। तो दो करंट यहाँ पे इस नोड से बाहर निकल रहे हैं और एक करंट यहाँ पे अंदर आ रहा है, ठीक है। और सम ऑफ, अगर हम देखें तो करंट का जो सम होता है किसी नोड पे वो जीरो होता है, डिपेंडिंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो हमने प्रिंसिपल देखा था उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू आई एस माइनस वी बाई आर एस। सो सिमिलरली इसका भी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो एक स्ट्रेट लाइन का कर्व मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कर्व। अब देख सकते हैं यहाँ पे v की वैल्यू जीरो है, अगर v की वैल्यू इसमें जीरो रखेंगे तो i इक्वल्स टू क्या आएगा, आई एस आएगा। सो दिस इज द पॉइंट आई एस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम i की वैल्यू को जीरो करें, इस एक्सिस पे i की वैल्यू जीरो होगी, तो i की वैल्यू को जीरो रखेंगे तो उस केस में v की वैल्यू क्या आएगी, आई एस इंटू आर एस। इसको आप जीरो रखिए और v को इक्वेट कर दीजिए जीरो से, तो ये आई एस इंटू आर एस, और इसका स्लोप भी क्या आ रहा है, माइनस आर एस, ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है इसका, ठीक है। सो दिस इज द कर्व फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो मेनली यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या बन रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान से, टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा था, टर्मिनल करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी के बेसिस पे इसके चार क्लासिफिकेशन हमने देखे। फर्स्ट था हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है। और सेकंड ये क्लासिफिकेशन क्या है, आइडियल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है और इसकी डिपेंडेंसी है, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये पूछता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनल करंट किस में डिपेंड करेगा, किस में नहीं करेगा, आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा आइडियल के केस में और प्रैक्टिकल के केस में। सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
तो आज करंट और वोल्टेज सोर्स को कवर करने के बाद अपना एलिमेंट जो है, बेसिक एलिमेंट जो हम सर्किट में यूज करते हैं वो अपना कंप्लीट हो गया। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, पाथ क्या होता है। उसके बेसिस पे हम उसका एनालिसिस करेंगे, सर्किट का एनालिसिस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स।